Hi guys, this is Priya and today I'm going to review Singham again. Well, I don't know what to review about this movie because कुछ भी नहीं है स्टोरी में. आप जब स्टोरी देखेंगे, मूवी देखेंगे, यू विल बी अटरली सरप्राइज कि ये रोहित शेट्टी ने बनाई है जिन्होंने सिंघम 1 और सिंघम 2 बनाई है. एटलीस्ट उन मूवीज़ में कुछ मैसेज था, दे वर गुड इनफ टू वॉच. आप आज भी उनको देखेंगे तो आपको एक फील आएगा. सिंघम 1 वॉज बेस्ट, सिंघम 2 वॉज ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज उसमें एक मैसेज दिया गया था. ना रिमेंबर, मैंने जब वो मूवी देखी थी आई फेल्ट द इम्पैक्ट. बट जब आप ये मूवी देखेंगे तो सिर्फ आपको ये लगेगा कि यस, बनाने को कुछ भी बना दिया है, सेम स्टार कास्ट लेकर जस्ट उस फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड किया गया है. और एंड में आपको जो एक सरप्राइज मिलेगा जब आप लास्ट में मूवी एंड हो जाएगी, जब एक सरप्राइज आपके लिए है और आप उसको देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि ना बनाए तो बेटर है. नेक्स्ट मूवी किस चीज़ पे होने वाली है वो भी आपको पता चल जाएगा. बट इस मूवी में उन्होंने कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाए हैं. आप ये मूवी देखकर बहुत ज़्यादा, आई नो मैं स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें बोल रही हूँ, बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू वॉच दिस मूवी. क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस अगर यहाँ पर है तो आप वो इतनी भी मैट नहीं होती हैं. यू विल बी शॉक्ड कि किस लेवल की उन्होंने मूवी बनाई है. जो ट्रेलर में दिखाया गया है, आई थिंक आफ्टर सर्कस तो उन्होंने मेहनत करने का ही छोड़ दिया है. सर्कस वॉज ऑल्सो अ बैड मूवी. उसके बाद उनको अपने आप को रिवाइव करने के लिए एक मूवी चाहिए थी जहाँ पर वो इस्टेब्लिश कर सके कि यस ही इज़ अ सक्सेसफुल डायरेक्टर. तो कुछ भी बना दिया है. मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट है आपके पास, यू हैव सच ए गुड पावर टू यूटिलाइज दैट दो स्टार्स इन सम गुड मैनर. एटलीस्ट डायलॉग्स अच्छे हो सकते थे, स्क्रीन राइटिंग अच्छी हो सकती थी, स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी हो सकती थी. किसी चीज़ पे उन्होंने कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाए हैं. जस्ट ऑडियंस को कुछ भी दे दिया है कि हाँ स्टार्स हैं तो देखेंगे लोगों को तो सिर्फ एक्शन देखना है तो हॉलीवुड देख लेंगे ना. एक्शन देखना है, आपकी मूवी क्यों देखेंगे जस्ट बिकॉज कार्स टर्न हो रही हैं तो हम पुरानी मूवी देख लेंगे. बट आई थिंक सब ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ मानते हैं ये फिल्म मेकर्स, दैट्स वाई उनकी मूवीज़ भी अब फ्लॉप हो रही हैं. बिकॉज ऑब्वियसली ऑडियंस इज़ नॉट फूल. आप उनको इतने बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, आप उनको इतना स्टूपिड कॉन्सेप्ट नहीं सर्व कर सकते हैं. आप जैसे एक रामायण का रेफरेंस लेके कि हाँ भाई कुछ रिलीजियस लोग आएंगे उसको देखेंगे कि स्टार्स को राम और वो सब दिखाया गया है मॉडर्न एरा में, कैसे वो लक्ष्मण कुछ भी कर रहे हैं ये लोग, क्या बनाया है उन्होंने. आप जब देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा. I think filmmakers have started to believe that audience just want to see a movie on the basis of stars and not on the story and screenplay or anything like that. Because इतना poor स्टोरी है इस मूवी का. आई मीन रामायण का रेफरेंस उन्होंने डाल दिया है. अगर आपने फर्स्ट सिंघम 1 एंड सिंघम 2 देखी है तो आपको रियलाइज़ होगा कि सिंघम 1 में देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. कैसे उनका कैरेक्टर बिल्ड किया गया था सिंघम का, कैसे उन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग विलन. नेक्स्ट उनका जो मूवी आया था सिंघम 2, उसमें भी एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन थी. उसमें भी सिंघम 2 में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया था जहाँ पर उन्होंने एक रिलीजियस जो प्रोपोगेंडास चलते हैं, रिलीजियस गुरुज कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं अपनी जनता को एंड ऑल दैट, उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया था. देयर वॉज अ स्टोरी. बट हियर व्हेन यू विल सी द मूवी यू विल बी अटरली शॉक्ड. यहाँ पर मूवी में आपने सब स्टार्स ले लिए. यू हैव द पावर टू हैव सच अ बिग स्टार कास्ट अगेन. लेकिन आपके पास वो पावर नहीं है कि आप कुछ अमाउंट राइटर्स पे स्पेंड करके एक अच्छी स्टोरी बनाए जहाँ पर लोगों को मज़ा आए. एटलीस्ट डायलॉग्स तो फनी होने चाहिए थे. आप जितना ट्रेलर में देखते हैं उससे आपको पूरा आइडिया हो गया होगा कि स्टोरी लाइन किस चीज़ पे है. स्टोरी इज़ वेरी बेसिकली अबाउट रेफरेंस फ्रॉम रामायण, जहाँ पर सिंघम को तो उन्होंने राम बना दिया है, टाइगर श्रॉफ को उन्होंने लक्ष्मण बना दिया है एंड बाकी सब उनके चेले हैं काइंड ऑफ. रणवीर सिंह इज़ हनुमान जी. आई डोंट नो व्हाट दे हैव ट्राई टू शो हियर. क्योंकि जस्ट बिकॉज सिंघम इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डजंट मीन कि वो उनको आप रिलीजियस रेफरेंस देकर उनको एक ऐसी मूवी बना दें जहाँ पर कुछ भी नहीं है. आप जब मूवी देखेंगे यू विल बी अटरली शॉक्ड कि क्या मूवी बनाई है. बिकॉज देयर इज़ नथिंग इज दिस मूवी. जस्ट कार्स उड़ाना, जस्ट एक विलन के रूप में उन्होंने ले लिया है अर्जुन कपूर को. आई मीन कम ऑन, अर्जुन कपूर इज़ नॉट अ बैड एक्टर. वो विलन वाले रोल में सूट कर रहे हैं, उनकी एंट्री भी बहुत ग्रैंड है, इनफैक्ट बेटर देन अदर स्टार्स. बट जब आप वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं वो इम्पैक्ट आ ही नहीं पाता है जो एक विलन का, स्ट्रॉन्ग विलन का होना चाहिए जिसके लिए इतनी बड़ी आपने स्टार्स की फौज इकट्ठा की है टू
to defeat him. But the thing is कि when you watch this movie there's no impact left. आप मूवी देखेंगे तो कुछ भी हो रहा है, सिंघम डायलॉग मार रहा है, करीना उनके साइड में खड़ी है एंड शी जस्ट स्टेयरिंग लाइक दिस. आई मीन उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मूवी ही चल रही है, उनको पता है कुछ भी इसमें आपको इमोशंस फील नहीं होंगे. व्हेन यू विल वॉच द मूवी यू विल बी अटरली शॉक्ड कि क्या बना दिया है यार. कुछ तो एफर्ट्स लगा सकते थे वो लोग ऑन स्टोरी लाइन. देन देयर वॉज दीपिका पादुकोण. आई वॉज रियली एक्साइटेड टू सी हर एज लेडी सिंघम, जैसे वो खुद को पोर्ट्रे करते हैं. बट जब आप उनका रोल देखेंगे देन यू विल बी अटरली शॉक्ड कि कुछ भी नहीं है, ट्रेलर से आगे कुछ भी नहीं है, उनका इम्पैक्ट ही नहीं आ पाया है. चेन्नई एक्सप्रेस जो उन्होंने पहले अपनी मूवी की थी विद रोहित शेट्टी, उसमें उनकी कॉमेडी कितनी अच्छी थी, कितना एफर्ट्स उन्होंने लगाए थे. बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है. जस्ट शी इज़ जस्ट डिलीवरिंग डायलॉग विद हर स्टाइल. शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड आप उसकी पोटेंशियल का फुल यूज़ ले सकते थे. बट कहीं पे भी ऐसे कोई एफर्ट्स किसी भी एक्ट्रेस के लिए लगाए नहीं गए हैं. सिंघम का कैरेक्टर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, बस वो उन्हीं को फर्दर प्रोपोगेट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इस मूवी में. मतलब अब सारे आई डोंट नो, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू वॉच दिस मूवी. इतना आई हैड हाई होप्स कि चलो गोलमाल बनाई है उन्होंने, गोलमाल रिटर्न्स बनाई है, कुछ तो एलिमेंट होगा, कुछ तो स्टोरी लाइन होगी. बट कुछ भी हो रहा है. आप इतने बड़े बड़े इफेक्ट्स दिखा रहे हैं और हीरो को कुछ भी नहीं होता है. आपकी गाड़ी पूरी 360 डिग्री टर्न हो जाती है एंड कुछ भी उनको स्क्रैच तक नहीं आता है. ठीक है मूवी है, वी नो दैट कि बहुत फेंकते हैं, साउथ में भी बहुत होता है. बट एटलीस्ट कोई स्टोरी लाइन, कुछ तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है, कुछ तो होना चाहिए. टाइगर श्रॉफ का रोल तो जस्ट वी ऑल नो कि उनका तो रोल सिर्फ जिमनास्टिक करने का या वहाँ तक ही लिमिटेड है कि वो एक्शन कर रहे हैं, दैट्स इट. कुछ डायलॉग डिलीवरी कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट एक रेफरेंस लिया गया है बड़े मियाँ छोटे मियाँ से, जहाँ पर ही जस्ट मेट अक्षय कुमार कैरेक्टर जो कि आते हैं मूवी में. ही डिडंट नो हु ही इज और वॉज, एंड वो वैसे बातें करते हैं जैसे छोटे मियाँ बड़े मियाँ. आई मीन कुछ भी हो रहा है. मतलब मूवीज़ में आप कुछ भी दिखा रहे हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है. इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग. और जो भी जोक्स दिए गए हैं वो मोस्टली रणवीर सिंह को आपको लगेगा कि रिफ्रेशिंग होगा, लेकिन उनका कैरेक्टर भी ओवर द टॉप है और बहुत ही क्रिंज है. आप उनके डायलॉग्स, उनके फनी डायलॉग्स पे तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आने वाली. कैसे कैसे जोक्स मारे उन्होंने, मतलब कुछ उसका सेंस नहीं है. कुछ भी जोक्स मार के हाँ 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 खुद ही हंस रहे हैं आप जस्ट टू मेक ऑडियंस लाफ. मतलब कपिल शर्मा का शो चल रहा है क्या? मतलब कुछ भी हो रहा है. आप जब मूवी देखेंगे यू विल बी अटरली डिसअपॉइंटेड. यू विल बी लाइक काश मैं कुछ और देख लेती. एंड देन आई थॉट कि टू वॉच भूल भुलैया 2, जिसका 3 सॉरी, एंड उसका भी मैं रिव्यू देने वाली हूँ. वो भी क्या बनाया उन्होंने, वील डिस्कस दैट इन अनदर वीडियो. बट सिंघम अगेन इज अटरली अपॉइंटिंग बिकॉज जब आप मूवी देखेंगे तो आप सोचेंगे कि गॉड ये क्या हो रहा है. इससे अच्छा तो किसी कम बजट की मूवी बनाते हैं, बट एटलीस्ट कुछ स्टोरी तो डालते हैं. आप ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ कैसे समझ सकते हैं? जब सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान जैसी बिग बजट मूवी फ्लॉप हो सकती है, तो इसको भी आई थिंक आई डोंट नो मे बी लोग जाएंगे. वो क्या है, कुछ लोग हैं जो 1% ऑफ पीपल हैं जो जाएंगे और देखेंगे बिकॉज दे वॉन्ट टू सी द स्टार कास्ट. उनको अपने फेवरेट एक्टर्स देखने हैं, कार्स उड़ते हुए देखनी है, वॉट एवर इज़ द सीन. बट आई एम श्योर देयर विल बी मैनी पीपल जो कि इसको समझेंगे कि अगर आप ऐसी स्टोरीज़ को प्रमोट करेंगे, कुछ भी बना के आपको दिया जाएगा और आप उसको हिट बनाएंगे, तो आफ्टर अ पॉइंट यू विल बी लाइक आपको फिल्म मेकर्स वही देंगे. आई थिंक रोहित शेट्टी ने तो आफ्टर सर्कस मेहनत करना ही छोड़ दिया है. उनका एंकर वाला जॉब अच्छा चलने लग गया है, उसके बाद से आई थिंक वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे मूवीज़ पे उस लेवल का जैसा वो पहले करते थे. उन्होंने कितनी अच्छी मूवीज़ बनाई है, कितना हार्ड वर्क किया है, और यहाँ पर लगता है जस्ट उन्होंने आइडिया सोचा कि चलो सब स्टार्स को ले लेते हैं, सिम्बा को ले लेते हैं, सूर्यवंशम को जो उन्होंने बनाए थे, वंशी जो भी अक्षय कुमार के साथ थी, एंड सबको ले लेते हैं और एक मूवी बनाते हैं, और फिर उसमें एक ट्विस्ट देने के लिए दीपिका पादुकोण को भी डाल देते हैं जो कि एक लेडी सिंघम बनेगी. एंड यू विल बी एक्साइटेड, वाओ दीपिका पादुकोण इज सच अ गुड एक्ट्रेस, शी माइट हैव डन समथिंग गुड ना. बट जब आप मूवी देखेंगे उनका रोल ही सबका 10 मिनट्स का कैमियो है, काइंड ऑफ इट्स बेसिकली अबाउट सिंघम ओनली. और उनको कैसे लार्जर देन लाइफ स्टैब्लिश किया गया है वही दिखाया गया है. कुछ भी मूवी में ग्रेट आपको वो चीज़ें नहीं लगेंगी. आप ये नहीं बोल पाएंगे कि वाओ ये मूवी देख के मुझे कुछ नया दिखा है. कुछ जो आपने ट्रेलर देखा है जो कि इतना लंबा ट्रेलर है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उसमें उन्होंने सारी स्टोरी क्लाइमैक्स सब कुछ दिखा दिया. यू डोंट नीड टू वॉच दिस मूवी. आपको अगर देखनी है तो कुछ टाइम बाद में आप टीवी पे देख सकते हैं, आपके पास बहुत फ्री टाइम है.
बट दिस मूवी इज़ अ डिज़ास्टर, बिग डिज़ास्टर। अगर ये हिट होती है तो आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि आजकल कुछ है ही नहीं कंटेंट टू शो। एटलीस्ट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई थॉट कि दो पत्ती वॉज मच बेटर। एटलीस्ट एक्टिंग तो की गई थी, एक्टिंग पे एफर्ट्स थे, कुछ तो राइटिंग था। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे रामायण का रेफरेंस लिया गया है और उन सब कैरेक्टर्स को उसी में ढाल दिया गया है। विलन भी कम से कम इतना स्ट्रॉन्ग ले सकते थे। आई एम नॉट सेइंग, देखो अर्जुन कपूर की बात की जाए तो उनकी फर्स्ट जो मूवी थी इशक जादे, वो काफ़ी अच्छी मूवी थी मेरे अकॉर्डिंग। उनकी बेस्ट मूवी है अभी तक की, डेब्यू मूवी, जिसमें उन्होंने वाकई फिजिकली इमोशनली हर वे से उन्होंने अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए थे। बिकॉज उसमें वो विलन के रोल में भी सूट कर रहे थे, उनमें उसमें भी उसका ग्रे शेड था। इसमें तो आउट एंड आउट ही इज़ अ विलन। वहाँ पर जब तक उनकी एंट्री होती है, जब तक वो इविल आप करते हैं, ही इज़ लुकिंग गुड, मतलब ही सूज द कैरेक्टर। बट जब वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं तो आपको लगता है कि यार इतने इतने बड़े बड़े स्टार्स को लाने की ज़रूरत नहीं थी, सिंघम ही काफ़ी था। एटलीस्ट कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तो होना चाहिए था ना अगेंस्ट सिंघम। इतना मीडियोकर लिया और उसमें भी सारे आ रहे हैं और कुछ भी हो रहा है और सबको मालूम है किसी को भी एक स्क्रैच भी नहीं होने वाला है, लगने वाला है। सिर्फ लास्ट में जो रावण का दी एंड था वही इसमें दी एंड है। कुछ भी हो रहा है इस मूवी में और कुछ भी बना रहे हैं फिल्म मेकर्स। दे थिंक दैट वी ऑडियंस आर फूल एंड वी मेक दीज काइंड ऑफ स्टूपिड मूवीज सक्सेसफुल। आई गेस दिस इज़ आवर बिगेस्ट मिस्टेक और वी शुड नॉट वॉच दीज मूवीज़ जो कि बिल्कुल ही सेंसलेस हैं, बेसलेस हैं और जो कोई मैसेज भी नहीं देती हैं स्ट्रॉन्ग। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो इस मूवी के थ्रू? आई डोंट अंडरस्टैंड। एटलीस्ट सिंघम 1 और सिंघम 2 में कितने अच्छे मैसेज दिए गए थे। एक स्ट्रॉन्ग विल आपको फील आता है जब आप कैरेक्टर्स देखते हैं, आपको एक फील आता है। यहाँ पर तो सिंघम खुद अपने बेटे से बोल रहा है। आपने अगर ट्रेलर देखा होगा, आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ स्पॉयलर्स यार, क्योंकि उन्होंने खुद ही सारे स्पॉयलर्स दे दिए हैं ट्रेलर में। जितना ट्रेलर में है उतना ही मूवी में है, बस वो स्ट्रेच वर्जन है उसका। आपको कुछ भी नया नहीं मिलने वाला। इफ़ यू आर थिंकिंग कि कुछ फनी डायलॉग्स होंगे, कुछ बहुत ही धमाकेदार एक्शन होगा, आई थिंक इससे तो मच बेटर जिगरा थी, जिसमें कम से कम एक स्टोरी लाइन थी। ठीक है, वो मूवी थोड़ी इमोशन बेस पे सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं थी। मास ऑडियंस को अपील करने के लिए उन्होंने जस्ट एक मूवी बना दी है जहाँ पर सारे स्टार्स को ले आए हैं और वो सिर्फ एक्शन कर रहे हैं। दे ऑल्सो नो, दे सीम वेरी डिसइंटरेस्टेड। इवन करीना कपूर मीन्स कुछ भी हो रहा है, सिंघम को पकड़ा हुआ है विलन्स ने और वो इतने बड़े बड़े डायलॉग्स मार रहा है, उसको लेने आया है। शी इज जस्ट स्टैंडिंग लाइक देयर। कोई इमोशन एक्सप्रेशन ही नहीं है, पता है मूवी है, हीरो ही जीतेगा। आई मीन व्हाट इज़ दिस यार। कम से कम हमको कुछ ही फिल्म मेकर से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है कि चलो वो एक जॉनर को पकड़ कर कुछ अच्छी मूवीज़ बना रहे हैं। बट यहाँ पर यू विल बी अटरली डिसअपॉइंटेड बिकॉज कुछ भी नहीं है मूवी में। आप देखेंगे कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। आपके पास है तो आप वेस्ट करिए। मेरी तरफ से इसको जस्ट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। कुछ भी नहीं है एंड दैट टू फॉर द स्टार कास्ट। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। एक स्टार कास्ट के लिए, एक एक्शन के लिए। नो स्टोरी, नथिंग, नो एक्टिंग, नथिंग, नो, आई डोंट नो। आई नो इट्स ईजी टू सेट एंड क्रिटिसाइज समथिंग, बट जब आप मूवी देखेंगे तो यू विल सी द फ्लॉज। यू विल बी लाइक यार क्या किया है, आप इतने केपेबल हैं, यू कैन डू मच बेटर देन दिस। और आप ऐसा मूवी बना रहे हैं जहाँ पर कोई सिर पैर नहीं है, बस एक स्टोरी ले ली है रामायण की, उसको बस मॉडर्न एरा में कैसे दिखाना है और कैसे इस्टेब्लिश करना है, बस इतना सा। कुछ भी नहीं है और जो ट्रेलर है वही है। इट्स सो बोरिंग टू वॉच दिस मूवी। आई डोंट वांट टू से anything further. You just watch the movie and decide for yourself if you want to. My decision is that this is not a right choice for anyone. So that's my take on that. So signing off here. Bye.